मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके अध्याय 2 में वर्णित बहादुर दीपा की कहानी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दीपा ने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 बच्चों की जान बचाई, जिसके लिए उसे बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपा ने ये कहानी स्वयं लिखी है, स्वयं कलमबद्ध की है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है दीपा ने अपनी इस कहानी में। दीपा लिखती है, 30 अप्रैल 2006 का दिन था। विद्यालय में अवकाश था और विद्यालय में अवकाश होने के कारण मैं देर तक सोना चाहती थी, लेकिन माँ ने आवाज़ देकर जगा दिया, दीपा उठो, तुम्हारे भाई की तबीयत खराब हो रही है, उसे लगातार उल्टियाँ हो रही है, मुझे उसे लेकर अस्पताल जाना होगा और बहुत सारे गंदे कपड़े भी इकट्ठे हो रखे हैं, तुम इन गंदे कपड़ों को तालाब पर जाकर धो आओ। दीपा ने गंदे कपड़ों को इकट्ठा किया और तालाब पर धोने पहुंच गई। तालाब के किनारे बैठकर वो उन कपड़ों को धोने लगी। जहां बैठकर दीपा कपड़े धो रही थी, उसके बिल्कुल पास से ही गणेश राम नाम के एक बदमाश बच्चे ने पानी में छलांग लगाई, जिसको देखकर अशोक नाम के दूसरे बच्चे ने भी पानी में छलांग लगाई और जानबूझकर पानी दीपा की तरफ उछालने लगे ताकि दीपा परेशान हो। लेकिन दीपा ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्योंकि उसके दिमाग में तो यह चल रहा था कि माँ को न जाने कितना टाइम लग जाएगा, भाई की तबीयत में कुछ सुधार हुआ होगा या नहीं, और यही सोचते हुए वह कपड़े धो रही थी। दोनों बच्चे जो तालाब में तैर रहे थे, अपनी मस्ती में तैरते हुए तालाब के बीच के हिस्से की तरफ आगे बढ़ने लगे। तालाब के बीच में कितनी गहराई है इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। साथ ही बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ भंवर पड़ते हैं, इसीलिए डूबने की भी आशंका रहती है। लेकिन दोनों बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। दीपा ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते रहे। और संयोग से गणेश राम एक भंवर में फंस गया। दूसरी तरफ से एक मगरमच्छ उन बच्चों की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब जब देखा कि दोनों बच्चों की जान खतरे में है, तो दीपा खुद को नहीं रोक पाई और बिना कुछ सोचे तुरंत पानी में कूद गई और दोनों बच्चों की तरफ आगे बढ़ने लगी। जब दीपा उन दोनों बच्चों के पास पहुंची, बड़ी मशक्क़त के बाद उसने उन दोनों बच्चों को खींचकर किनारे की तरफ लाना शुरू किया, लेकिन मगरमच्छ उनका पीछा कर रहा था। और जब तक ये घटनाक्रम घटित हुआ, तब तक तालाब के किनारे पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने पत्थर मारकर मगरमच्छ को रोकने का प्रयास किया और किसी भांति दीपा उन दोनों बच्चों को खींचकर तालाब के किनारे तक ले आई और इस प्रकार से दोनों बच्चों की जान बच गई। दीपा के इस कारनामे के लिए उसे बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसे ये पुरस्कार 24 जनवरी 2007 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पुरस्कृत किया गया। 26 जनवरी 2007 को गणतंत्र दिवस की परेड में हाथी पर सवार होकर दीपा उस परेड का हिस्सा बनी। इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान पाकर दीपा अभिभूत हो गई, बहुत प्रसन्न हुई और उसने ये निश्चय किया कि बड़ी होकर वह या तो अध्यापक बनेगी या डॉक्टर बनेगी और अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए न्यौछावर कर देगी। धन्य है वह बच्ची जो इतनी महान सोच रखती है और धन्य है उसका जीवन लक्ष्य जो उसे दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की सहायता से हमें जो प्रसन्नता अनुभव होती है उसका मुकाबला दूसरी कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। साथ ही हमें कैसी भी परिस्थितियों में न घबराते हुए धैर्य के साथ, समझदारी के साथ उसका सामना करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।